गंदगी जो आपसे टकरा गई। What the hell? What the hell? वैसे तो ऊपर वाले ने नरक में तुम्हारी ऑलरेडी जगह बुक कर रखी है, लेकिन अभी जो तुझे झटका लगा ना, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। मेरी बहन को धक्का दिया, अरे आइंदा अगर उन्हें छूने की भी कोशिश की ना तूने, तो देख लो मैं तेरे वो हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकती। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोले जा रही हो? अरे मैंने तो देखा भी नहीं था कि वहाँ कौन खड़ा है, वो मुझसे आके टकराई। और रियली तुमने बोला और मैंने सच मान लिया। वैसे भी हमें पता है कि तूने झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। और एक मिनट शालिन, तुझे ना गिरने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू ऑलरेडी गिरी हुई लड़की है। तमीज से बात करो सृष्टि, बदतमीजी से बात की ना मुझसे तो पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है। वैसे भी ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ की घटिया परवरिश की गलती है। खबरदार जो अपने गंदे मुंह से मेरी माँ का नाम ले, तुम्हारा वो हशर करूंगी कि अपना चेहरा पहचान नहीं पाओगी, समझी तुम? पता है, ये बड़ी बड़ी बातें तो तुम मुझसे ना ही करो ना, तो बहुत बेहतर होगा। तुम्हारी माँ तो बड़ी शान से कहकर गई थी ना कि मेरी बेटियां लूथरा हाउस की तरफ पलट के नहीं देखेगी। अरे क्या हुआ उस अभिमान का? लूथरा बॉयज को देखा नहीं कि मैग्नेट की तरह आके चिपक के अपनी दोस्ती निभाने लग गई। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ वो जज करने की ना तुम्हारी औकात नहीं है, क्योंकि तुम खुद को देखो कितनी बेशर्म हो। शादी किसी से करने जा रही हो और बच्चे की माँ किसी और की बनने जा रही हो। इसलिए तुम मेरे मामलों से तो दूर ही रहो, मेरे रिश्तों से दूर ही रहो। मेरे और करण के, मेरे और ऋषभ जी के, मेरे और पृथ्वी जी के। किसी भी रिश्ते पे तुमने कीचड़ उछालने की कोशिश की ना, तो तुम मेरा वो रूप देखोगी जो आज तक तुमने नहीं देखा। समझ गई तुम? चलो सृष्टि, यहाँ की हवा में बेईमानी की बदबू फैल गई है। गिरीश, चाबिया, तुझे पुलिस स्टेशन का रास्ता पता है ना? हाँ मुझे पता है। चल चल दादी, हाँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। तू चल। नानी, भाई, दिस इज नॉट फेयर। आप लोग मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं आ नहीं रहूंगी, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। मुझे नहीं पता। पुत्र, हम सब नहीं जा सकते। देख, महेश को पता चल जाएगा ना, सारा घर सर पे उठा लेगा। मुझे तुम लोग करण से मिलने क्यों नहीं देते? अरे मुझे सिर्फ करण से मिलना है। देख, तू कल ऋषभ के साथ चली जाना। अगर हम सब चले जाएंगे ना, तो आधे रास्ते से हमें वापस बुला लेंगे। और सुन, और किसी को बताना नहीं हम कहाँ जा रहे, ठीक है? चल। मॉम, रुकिए। भाई भाभी ऋषभ, जल्दी आइए। मॉम, आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। आज मुझे कोई रोकेगा ना, तब भी नहीं रुकूंगी। मॉम, आप समझने की कोशिश कीजिए, भाई ने मना किया है। आप ऋषभ देखो ना बेटा, मॉम जिद कर रही है पुलिस स्टेशन जाने के लिए। क्या हुआ? तो मामा जी, एक्चुअली मैं सैम भाई और नानी करण भाई से मिलने जा रहे थे पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छी बात है। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दादी जी को लेकर जा रहा हूँ गाड़ी चलाकर। माँ, सब क्या है? ऑलरेडी कम प्रॉब्लम है, जो आप एक नई जिद लेकर बैठ गए। पुलिस वालों को गुस्सा दिलाना ठीक नहीं है माँ। बेवक्त वहां जाएंगे तो करण के लिए और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती है। कैसा बेटा है तू? मुझे मेरे करण से नहीं मिलने देगा। उम्र हो गई तो माँ पे हुक्म चलाएगा, माँ का दिल दुखाएगा, बहुत पछताओगे। इतनी उम्मीद लेकर मैं जा रही थी, मेरी सारी आस तोड़ती। पड़ गई ना ठंडक तुम लोगों को। कोई प्यार नहीं करता मुझे, नहीं मुझे मेरा करण चाहिए, बस मुझे कोई नहीं चाहिए। आपको करण के पास जाना? अच्छा, हम लोग चलते हैं। ऋषभ बेटा, मैं भी चलूंगी। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, तुम नहीं करीना। तुम ऑलरेडी उस पुलिस वाले के साथ बहुत मिसबिहेव कर चुकी हो। प्लीज तुम नहीं। भाई प्लीज प्लीज, मुझे चलना है। लेकिन इस वक्त हम लोग वहां जाएंगे, कोई मिलने नहीं देगा। वो तुम मुझ पे छोड़ो, मैं जानती हूँ कैसे इजाजत लेनी है मिलने की। चलो मेरे साथ। चलें? हाँ। प्लीज भाई, प्लीज। आंटी जी, मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि मैं आपका होने वाला दामाद हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करूं। बट आंटी जी प्लीज, आप संभाल लेंगे ना, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं किसी की भी नजरों में बुरा बनूं। प्लीज आंटी जी। कहाँ गई थी तुम लोग? सिस्टर इन लॉ, आप इस तरह मुझे घूर के क्यों देख रही है? मैंने कुछ नहीं किया है ना आंटी जी। मैं तो बस यहाँ पर ये वेडिंग कार्ड के डिजाइन दिखाने आया था।
मैंने प्रीता जी को काफी बार कॉल भी किया, बट प्रीता जी ने एक बार भी रिसीव नहीं किया। होटल में तो मेरे साथ में ही थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई अचानक से। मैंने पूछा कहाँ थे तुम दोनों? मम्मा कहीं नहीं, बस यही थे। और प्रीता दी तो होटल से कब का निकल चुकी थी। मुझे वो लोखंडे मार्ग पे मिली है। हमें थोड़ी सी भूख लग गई, इसलिए हमने क्या खाया थी? हाँ, पाव भाजी खाया, इसलिए लेट हो गया। मुझे पता था ऐसा ही झूठ बोलोगे तुम मुझसे। नहीं माँ, वो एक्चुअली हम करण को मिलने गए। क्यों गई थी तू करण से मिलने? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था कि मैं तुम दोनों के लिए एक फैसला ले रही हूँ और तुम लोग ने मान भी लिया था। कहा था कि हम, फिर क्या जरूरत थी करण से मिलने जाने की उस जेल में? तू भूल गई है प्रीता, करीना जी ने कितनी बेइज्जती की थी ना तेरी। हाँ, कितने इल्जाम लगाए थे, तेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया था। उस घर में वापस आने के लिए मना किया था और राखी जी ने भी यही किया था। तेरी बेइज्जती की थी, तेरी बेइज्जती की थी। मैंने तुझे मना किया लेकिन फिर भी तू चली गई। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या होगा? बस जाकर करण से मिलना है। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया तूने? तू करना क्या चाहता है? नहीं, तू मुझे एक बार बता दे, तू करना क्या चाहता है? साफ बता दे कि मैं आगे से बोलूंगी नहीं ना कुछ। माँ, आप बैठ जाइए आराम से। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्लीज। जिंदा हूँ, अभी तक मरी नहीं हूँ, और अच्छा ही होगा कि मर जाऊं। नहीं माँ, क्योंकि किसी को मेरी जरूरत तो है नहीं। मैंने मना किया था लेकिन फिर भी तूने वही काम किया जो तू करना चाहती थी। तूने मेरा विश्वास तोड़ा। नहीं माँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। माँ का विश्वास तोड़ने से ज्यादा गलत और क्या हो सकता? हाँ? माँ, इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आपको सारी बात नहीं पता है। आप नहीं जानती। मैं नहीं जानती, मैं तो जानती ही नहीं हूँ अपनी बच्चियों को। मैं तो कुछ भी नहीं जानती तुम दोनों के बारे में। तुम दोनों मुझसे झूठ बोल रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि पृथ्वी आ गया और उसने मुझे सच्चाई बता दी। उसने बताया कि जेल के बाहर उसने तुम दोनों को देखा है, तुम लोग जेल के अंदर जाने वाले थे। वरना तुम दोनों तो मुझे कभी भी ये नहीं बताते ना। पृथ्वी जी ने माँ को बता दिया, ये जानते हुए कि माँ को हमारा लूथरा से मिलना पसंद नहीं है। क्यों किया इन्होंने ऐसा? माँ, मेरा यकीन मानिए माँ, मैं आपको बताने ही वाली थी। कब बताने वाली थी? मैं तो भूल ही गई कि तुम दोनों को सिर्फ बचपन में ही देखा था मैंने, और इतने समय के बाद फिर तुम मेरे जीवन में आए। मैं शायद अच्छी परवरिश तुम्हें दे ही नहीं पाई, तुम्हें अच्छे संस्कार ही नहीं दे पाई। सही एक माँ बेटी का रिश्ता क्या होता है, उसकी मान्यता क्या होती है एक माँ और बेटी के लिए, ये मैं शायद तुम्हें कभी समझा ही नहीं पाऊंगी। नहीं माँ, ऐसे प्लीज मत बोलिए। आप नहीं जानती, आपकी खुशी, आपकी मर्जी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमें उसकी बहुत परवाह है माँ। अगर नहीं रखती ना तो तुम दोनों वो नहीं करती जो आज तुमने किया। और हाँ, सृष्टि ने कोई गलती करी होती ना तो मैं मान भी जाती, क्योंकि वो छोटी है, गलतियां कर सकती है। लेकिन प्रीता, तू तो मेरी अच्छी बच्ची है, समझदार है, तू कैसे ऐसी गलती कर सकती? और गलती भी इतनी बड़ी। मानती हूँ कि करण तेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और सृष्टि, ये भी हो सकता है कि उस दोस्ती की खातिर इसने वहां जाकर उससे मिलने की कोशिश की हो। लेकिन तू तो इसे रोक सकती थी ना, तू तो इसे समझा सकती थी ना कि मैंने मना किया है। या तूने इसे बरगलाया? और अगर तूने बरगलाया भी है तो ये तो इतनी समझदार है कि ऐसी गलती नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे मना करने के बावजूद इसने ये गलती की। मैं नहीं चाहती कि कोई तेरी बेइज्जती करे, कोई तुझ पर उंगली उठाए। मैं नहीं चाहती, तेरा होने वाला पति पृथ्वी नहीं चाहता। फिर तू क्यों बार बार वही करना चाहती है? बिल्कुल सही बोल रही है आंटी जी। रीता जी, आंटी जी बिल्कुल सही बोल रही है। माँ, एक बार आप मेरी बात सुनिए। आप ये सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपको सब पता नहीं है। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो करण है ना, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। ये सारे इल्जाम जो उस पर लगाए ना माँ, वो झूठे हैं। मैं वहां थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। माँ, किसी ने मुझे वॉशरूम में बंद कर दिया।
ताकि मैं बाहर आकर करण की मदद ना कर पाऊं।